Hello viewers, welcome. Today we are going to discuss Dandi Salt March by Louis Fisher. So, let's begin. When India was under British rule, the British imposed a tax on Indian salt. जब भारत गुलाम था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट लॉ बनाया था, जिसकी वजह से टैक्स बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। इंडियन सॉल्ट का जो प्राइस था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया था, स्पेशली पुअर के लिए उसको ख़रीदना, जो कि उनके बहुत ही ज़रूरत की चीज़ थी सॉल्ट। जो सॉल्ट लॉ था वो इलीगल बन गया था, जिसकी वजह से इंडियंस के लिए सॉल्ट को कलेक्ट करना, सॉल्ट को बेचना या प्रोड्यूस करना जो ब्रिटिश के कंट्रोल में ना हो, और अगर कोई ऐसा करे तो उसे 6 महीने की सज़ा भी हो सकती थी। तो गांधी जी और उनके जो फॉलोअर्स थे उनको लगा ये सॉल्ट लॉ बहुत ही अत्याचारपूर्ण है और ये रेस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। तो उन्होंने इस रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई और एक ऐतिहासिक डांडी मार्च किया। इस विषय पे ये ऐसे लिखा गया है। इन मार्च 12, 1930 प्रेयर्स हैविंग बीन संग। तो मार्च 12 को 1930 में अपने आश्रम में महात्मा गांधी ने प्रेयर ख़त्म की, अपनी प्रार्थना ख़त्म की। गांधी एंड 78 मेल एंड फीमेल मेंबर्स ऑफ द आश्रम, जिसमें शामिल थे उनके 78 मेंबर्स आश्रम के, जो मेल भी थे फीमेल भी थे, whose identities were published in Young India for the benefit of police, लेफ्ट साबरमती फॉर डांडी। और उन्होंने उनकी एक साप्ताहिक पत्रिका छपती थी यंग इंडिया नाम से, उसमें इनकी आइडेंटिटी को उजागर किया ताकि पुलिस को बेनिफिट हो। और उन्होंने ऐतिहासिक डांडी यात्रा शुरू की, जो कि ड्यू साउथ ऑफ अहमदाबाद में था, जो कि अहमदाबाद के साउथ में था, गुजरात में। Gandhi leaned on a lacquered bamboo staff 1 inch thick and 24 inch long with an iron tip। तो वो एक छड़ी लेके चलते थे जो कि 54 इंच लॉन्ग थी और 1 इंच मोटी थी, और उसके जो सिरे में आयरन लगा था, लोहा लगा था। Following the winding dirty road from village to village, he and his 78 disciples walked 200 miles 24 a day। तो वो धूल भरे रास्तों में, पत्थर भरे रास्तों में चले जा रहे थे, एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे थे। आज़ादी का जुनून था, और बस एक जुनून था कि हमको अंग्रेज़ों के ये इस लॉ को तोड़ना है। ही वॉज हिज 78 मेंबर्स, उसमें उनके जो पहले तो जब थे तब वो 78 डिसिपल उनके शामिल थे, लेकिन धीरे धीरे ये संख्या बढ़ने लगी और वो हजारों मील चल रहे थे, और ये यात्रा को उन्होंने 24 डेज में कंप्लीट की। वी आर मार्चिंग इन द नेम ऑफ गॉड, गांधी जी सेड। गांधी जी ने कहा कि हम भगवान के नाम से यात्रा कर रहे हैं। बहुत ही बड़ा जोश और जुनून था उनके में। Several times a day, the marchers halted for a meeting where the Mahatma and others exhorted the people to wear khadi। अब वो जिस यात्रा के दौरान जगह जगह रुकते थे, वहाँ सभाएं करते थे, और उसमें गांधी जी भी भाषण देते थे और उनके जो फॉलोअर्स थे वो भी भाषण देते थे, और लोगों से अपील करते थे कि आप स्वदेशी अपनाएं, खादी पहने और विदेशी वस्त्रों का त्याग करिए। एब्ज्योर अल्कोहल मत पीजिए, ड्रग्स मत लीजिए, और अबेंडन चाइल्ड मैरिज, ये जो बाल विवाह है कि बंद करिए इसे। कीप क्लीन, स्वच्छता बनाए रखिए। लिव प्योरली एंड व्हेन द सिग्नल केम ब्रेक द सॉल्ट लॉ। उन्होंने बेसिकली कहा कि आप सादा जीवन, उच्च विचार वाली मानसिकता को अपनाएं और एक अच्छा जीवन जिएं। और उन्होंने कहा कि जब मैं सिग्नल दूं कि आपको इस सॉल्ट लॉ को तोड़ना है, तब आप इसे तोड़ दें। He had no trouble in walking, वो less than 12 miles a day in 2 stages with not much luggage, he said। Child's play, वो 61 ईयर के थे जब उन्होंने यात्रा शुरू की थी, और उनको चलने में कोई परेशानी नहीं थी, बहुत ही तेज चलते थे, बहुत ही फास्ट चलते थे वो। और वो कहते थे कि हम बस एक दिन में 2 स्टेजेस में चल रहे हैं, और हमारे पास ज़्यादा लगेज भी नहीं है, ज़्यादा सामान भी नहीं है, ये तो बच्चों का खेल है। Several became fatigued and footsore and had to ride in bullock cart। लेकिन उनके साथ जो चलने वाले लोग थे, बहुत लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, कईयों के तो पैरों में छाले पड़ गए थे,
और वो जिसकी वजह से बुलक कार्ट लेके घोड़ा गाड़ी इसमें बैलगाड़ी में चल रहे थे। A horse was available for Gandhi throughout the march, but he never used it. अब गांधी जी के लिए भी एक घोड़ा अवेलेबल था पूरे टाइम, ताकि अगर वो थक जाए तो उसमें चढ़ सके, लेकिन उन्होंने कभी इस घोड़े का यूज़ नहीं किया। 24 की यात्रा में वो पूरे पैदल ही चले। द मॉडर्न जनरेशन इज डेलिकेट, वीक एंड मच पैम्पर्ड, गांधी जी कमेंटेड। उन्होंने कहा कि जो मॉडर्न जनरेशन है, जो नया जो जनरेशन है, बहुत ही नाजुक है, वीक है और बहुत ही ज़्यादा नाजों से पला बड़ा है, वो कहते थे। ही वॉज 61, उस समय 61 ईयर्स के थे। ही स्पन एवरी डे फॉर एन आवर, वो हर दिन अपने जो बुनाई करते थे, स्पन करते थे 1 घंटे के लिए। एंड केप्ट डायरी एंड रिक्वायर्ड ईच आश्रमाइट टू दी डू लाइक वाइज, और वो डायरी भी मेंटेन करते थे और काम करते थे, और अपने जो आश्रम के जो लोग थे उनको भी ये अपील करते थे कि आप भी इसी तरह से संघर्षपूर्ण जीवन जिए। इन एरिया ट्रांसवर्स्ड ओवर 300 विलेज हेड्समैन गेव ऑफ देयर गवर्नमेंट पोस्ट। जब वो यात्रा कर रहे थे, ये डांडी मार्च कर रहे थे, तो रास्ते में कई गांवों से गुजर रहे थे, तो गांव के जो चौधरी थे, गांव के जो मुखिया थे, जिन्होंने गवर्नमेंट पोस्ट ले रखी थी, वो ये सभी अपने गवर्नमेंट पोस्ट को छोड़ रहे थे। लगभग 300 विलेज के मुखियाओं ने अपने पोस्ट को छोड़ दिया था। द इनहेबिटेंट्स ऑफ विलेज वुड अकम्पनी गांधी जी टू नेक्स्ट विलेज, और एक गांव के जो रहने वाले लोग थे, उन लोग गांधी जी के साथ चल पड़ते थे, दूसरे गांव तक वो चल पड़ते थे, फिर वो दूसरे गांव में पहुंचते थे तो उस गांव के लोग दूसरे गांव तक साथ चलते थे। इस तरह से उनका काफिला चल पड़ा था और हजारों का काफिला बन चुका था। यंग मैन एंड वुमेन अटैच देमसेल्फ टू द मार्चिंग कॉलम, और इसमें यंग लोग भी शामिल थे, वुमेन लोग भी शामिल थे, जिनको गांधी जी ने अपील की थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। When Gandhi reached the sea at Dandi on 5th April, his small ashram band had grown into a non-violent army several thousand strong. जब गांधी जी ने शुरुआत की थी 5 अप्रैल को, तब उनका जो बैंड था वो मात्र 78 मेंबर्स का था, जो उनके आश्रम के लोग थे। लेकिन जब वो अंत तक पहुँचे तो ये जो पूरी तरह से एक सेना बन चुकी थी, एक हजारों की सेना बन चुकी थी, जो कि पूरी तरह से अहिंसक थी, नॉन वायलेंट थी। और उनके साथ में आश्रम के जो गाने बजाने वाले लोग थे, एक बैंड भी साथ चल रहा था, और रास्ते में उन लोग भजन कीर्तन करते जा रहे थे। द एंटायर नाइट ऑफ अप्रैल 5th द आश्रमाइट प्रेड, और अप्रैल 5th के पूरे रात आश्रम के लोगों ने प्रेयर की, प्रार्थना की। एंड अर्ली इन द मॉर्निंग दे अकम्पनीड गांधी टू द सी, और जब सुबह हुई तो उन्होंने गांधी के जी के साथ समुद्र में गए। ही डिप्ड इनटू वाटर, गांधी जी डिप्ड इनटू वाटर, वो पानी में डुबकी लगाई उन्होंने। रिटर्न टू द बीच, और बीच में आ गए, समुद्र के किनारे आ गए। एंड देयर पिक्ड अप सम सॉल्ट लेफ्ट बाय द वेव्स, और वहाँ पर जो लहरों ने जो कुछ सॉल्ट के ग्रेन्स छोड़ रखे थे, उसे बहुत ही धीरे से उठाया। मिसेस सरोजनी नायडू स्टैंडिंग बाय हिज साइड क्राइड, हेल डिलीवरर, तो मिसेस सरोजनी नायडू जो उनके बगल में खड़ी थी, उन्होंने चिल्लाया हेल डिलीवरर, उनका स्वागत किया, उनका अभिवादन किया, मुक्तिदाता कहा उन्हें। गांधी जी हैड ब्रोकन द ब्रिटिश लॉ विच मेड इट अ पनिशेबल क्राइम टू possess सॉल्ट नॉट obtained फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट मोनोपोली। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो मोनोपोली रखी थी, सॉल्ट की मोनोपोली रखी थी, जो लॉ बना रखा था, उसको गांधी जी ने तोड़ दिया था। तो एक तरह से पनिशेबल क्राइम था, मतलब इसकी वजह से उनको सजा हो सकती थी। गांधी जी हु हैड नॉट यूज सॉल्ट फॉर 6 ईयर्स, उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से 6 ईयर से सॉल्ट यूज नहीं किया था। एंड कॉल्ड इट ए नेफेरियस मोनोपोली, लेकिन उन्होंने सॉल्ट की जो मोनोपोली थी ब्रिटिश की, उसे बहुत ही ज़्यादा इसकी आलोचना की। सॉल्ट ही सेड इज एसेंशियल एज एन एयर एंड वाटर, उन्होंने कहा कि जो सॉल्ट है वो उस तरह से ज़रूरी है जैसे कि हवा हो, जैसे कि पानी हो। एंड इन इंडिया ऑल द मोर एसेंशियल टू द हार्ड वर्किंग पीपल, इंडिया में जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। परस्पायरिंग पुअर मैन, जो कि पसीना बहाते हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड हिज बीस्ट
बिकॉज ऑफ द ट्रॉपिकल हीट। और उनके जो बीस्ट है, उनके जानवर हैं, उनके लिए भी ये सॉल्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि इतने हीट में रहते हैं, ट्रॉपिकल हीट में रहते हैं। ये देखिए, ये सभा का चित्र है, जगह जगह जो सभा करते थे, देखिए कितने हजारों की भीड़ है। हैड गांधी जी गॉन बाई ट्रेन और मोटर कार टू मेक सॉल्ट, द इफेक्ट वुड हैव बीन कंसिडरेबल। अगर गांधी जी पैदल चलने की बजाय ट्रेन से जाते या मोटर कार से जाते सॉल्ट बनाने के लिए, तब भी इफेक्ट तो अच्छा होता, कंसिडरेबल होता, नोटिसेबल होता। बट टू वर्क फॉर 24 days एंड रिवर्ट द अटेंशन ऑफ ऑल इंडिया, लेकिन 24 दिनों के लिए पैदल चलना, रिवर्ट और लोगों का अटेंशन लेना, लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना, टू ट्रैक अक्रॉस ए कंट्री साइट सेइंग, और पूरे देश की यात्रा करना और कहना कि वॉच आई एम अबाउट टू गिव अ सिग्नल टू नेशन, देखो मैं एक सिग्नल देने वाला हूँ, इस राष्ट्र को एक सिग्नल देने वाला हूँ, और जब मैं सिग्नल दूँ तो तुमको इस लॉ को तोड़ना है। And then to pick up a pinch of salt is a publicized defiance of mighty government, and thus became a criminal, required imagination, dignity, and sense of showmanship of a grand artist। और और थोड़े से सॉल्ट के ग्रेन को उठाना, ताकि वो ब्रिटिश सरकार का के नियम का उल्लंघन कर सके और क्रिमिनल बन जाए। और ये जो क्षमता थी वो एक मंझे हुए नेता की ही हो सकती थी, एक नेता जो कि लोगों को एक अपना जो उद्देश्य को हासिल करने में सफल बना दे, ऐसा ही हो सकता है। एक शोमैन, एक ग्रैंड आर्टिस्ट की ये क्षमता थी। कोई साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता था। वो दौर साधारण नहीं था, वो आदमी साधारण नहीं था। It appealed to the illiterate peasants, and it appealed to the sophisticated critic and sometimes fierce opponent of Gandhi's like सुभाष चंद्र बोस। इस घटना ने, इस दांडी मार्च ने छोटे मोटे किसान को अपील किया, उनको उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया, आज़ादी के लिए जुनून जागृत किया। और इन्होंने इस जो सोफिस्टिकेटेड क्रिटिक, जो कभी किसी समय आलोचक हुआ करते थे गांधी जी के, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, ऑल इंडिया रेडियो में कहा, हु कंपेयर्ड द सॉल्ट मार्च टू नेपोलियन मार्च टू पेरिस ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम एल्बा। उन्होंने गांधी जी के इस सॉल्ट मार्च की तुलना नेपोलियन, जो कि फ्रांस के शासक थे, इसकी तुलना उनसे की, और उनकी जो पेरिस से जो जब रिटर्न हुए थे, वो एल्बा से रिटर्न हुए थे द्वीप से, उसकी उस यात्रा से तुलना की। द एक्ट परफॉर्म गांधी विथड्रू फ्रॉम सीन। इस एक्ट को परफॉर्म करके गांधी जी उस सीन से चले गए, वहाँ से चले गए। इंडिया हैड इट्स क्यू, लेकिन इंडिया के लिए बहुत ही बड़ा वो काम कर गए। गांधी जी हैड कम्युनिकेटेड विथ इट बाय लिफ्टिंग अप सम ग्रेन्स। गांधी जी ने नमक के थोड़े से टुकड़े उठाकर ये बहुत ही बड़ा काम कर दिया था। गांधी जी took some grains of salt from seashore and took a pledge with the crystals of salt. I am going to shake the foundation of British Empire. उन्होंने जो नमक के क्रिस्टल्स उठाए और एक प्रतिज्ञा ली कि इस छोटे छोटे सॉल्ट के ग्रेन के साथ मैं ब्रिटिश एम्पायर की फाउंडेशन को हिला दूंगा, और उन्होंने ऐसा किया भी। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि विथ दिस सिंपल एक्ट ऑफ स्टैंडिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, ये छोटा सा एक्ट जिसमें कि हम एक इनजस्टिस के खिलाफ खड़े होते हैं, गांधी जी शुक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। गांधी जी ने ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिला दी। इन इंडिया he showed that by working together, people of conviction and courage, even if each one is as small as grain of salt, can make an enormous difference। उन्होंने ये साबित कर दिया कि चाहे इंडियन लोग, चाहे कोई भी व्यक्ति एक सॉल्ट के दाने की तरह इनसिग्निफिकेंट हो, लेकिन अगर वो ठान ले, अगर वो अपने मन में ठान ले, तो बड़ा सा बड़ा काम कर सकता है और बहुत ही बड़ा चेंज ला सकता है। ऐसा उन्होंने किया। So thank you so much.